प्रिय छात्र छात्राओं, शनि बरा नमस्कार। मैं आज सीबीएसई और बीएसईबी के इंटरमीडिएट 12वीं के मनोविज्ञान पत्र हेतु अध्याय 1 के टॉपिक वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अर्थात मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर को बतलाने जा रहा हूं। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, जो इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, जिनका विषय मनोविज्ञान से संबंधित है। आप इस पाठ को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आज का पाठ आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अन्य अध्याय से संबंधित पाठ सबसे पहले आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि आईक्यू के संपर्तय को किसने दिया था? इसका वैकल्पिक उत्तर है ए टर्मन, बी साइमन, सी कैटल और डी बीने। प्रश्न का सही उत्तर होगा ए टर्मन। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किसने मानसिक आयु मेंटल एज के संपर्तय को विकसित किया था? वैकल्पिक उत्तर ए मेरिल, बी बीने, सी साइमन और डी कैटल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी यानी बीने। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें किसको बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए साइमन, बी वेशलर, सी बीने और डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर होगा बीने। इस प्रश्न को अन्य रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सर्वप्रथम किसने बुद्धि का मापन करने के लिए परीक्षण का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का भी आपका उत्तर होगा बीने। या इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किसने बुद्धि परीक्षण को बनाया था? तो आपका उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ बीने। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन संसार का पहला बुद्धि परीक्षण है? वैकल्पिक उत्तर ए बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बी मोहसिन बुद्धि परीक्षण, सी ब्लॉक अभिकल्प परीक्षण और डी वेशलर बुद्धि परीक्षण। सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, बीने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब बनाया था? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है 1905 में, बी 1906 में, सी 1910 में और डी 1919 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी 1905 में बीने और साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? वैकल्पिक उत्तर ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित त्रिविमात्मक सिद्धांत थ्री डायमेंशनल थ्योरी से इनमें कौन संबंधित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए संक्रिया ऑपरेशन, बी विषय वस्तु कंटेंट, सी उत्पाद प्रोडक्ट और डी तत्व एलिमेंट। आपका सही उत्तर होगा डी तत्व। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी है, तो इस प्रश्न को आप इसके उत्तर को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। किसी व्यक्ति की एक ऐसी अंतःशक्ति जिसे प्रशिक्षण देकर उन्नत बनाया जा सकता है, इनमें क्या कहलाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, बी बुद्धि, सी अभिक्षमता एप्टीट्यूड और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी अभिक्षमता एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति की एक ऐसी अंतःशक्ति होती है जिसे प्रशिक्षण देकर और भी उन्नत बनाया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता ग्लोबल कैपेसिटी माना है? वैकल्पिक उत्तर ए वेशलर, बी बीने, सी टीचनर और डी गार्डनर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए वेशलर या डेविड वेशलर। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, वैयक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस से तात्पर्य होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप लोग ध्यान से याद रखने की कोशिश करेंगे। इसका वैकल्पिक उत्तर ए व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर से, बी व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से, सी ए तथा बी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ए तथा बी। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में शामिल नहीं किया जा सकता है? वैकल्पिक उत्तर ए अभिरुचि इंटरेस्ट, बी मूल्य वैल्यू, सी व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी और डी ट्रैक्शन यानी ऑब्जर्वेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन को साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या मनोवैज्ञानिक गुणों में या विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, मनोवैज्ञानिक गुण साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं वैसे गुण या विशेषता को कहा जाता है जो दिखलाई पड़ने वाली विशेषता नहीं होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को या किसी निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस को करता है, तब पता चल सकता है कि व्यक्ति में कितनी मात्रा में मनोवैज्ञानिक गुण या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं विद्यमान या शामिल हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। स्टेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? वैकल्पिक उत्तर ए सूचना संसाधन सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, बी कारक सिद्धांत फैक्टर थ्योरी, सी मानवतावादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सूचना संसाधन सिद्धांत। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि IQ 90 से 100 के बीच में होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सामान्य, बी जड़, सी मूढ़ और डी प्रतिभाशाली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए
सामान्य। छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। सामान्य व्यक्ति या समान आईक्यू वाले व्यक्ति की 3 श्रेणियां हैं। एक निम्न सामान्य, एक सामान्य और एक उच्च सामान्य। निम्न सामान्य व्यक्तियों के आईक्यू 79 से 89 के बीच में यानी 90 से कम होती है। सामान्य व्यक्तियों का आईक्यू 90 से 109 के बीच में होती है, जबकि उच्च सामान्य व्यक्तियों का आईक्यू 110 से 120 के बीच में होती है। जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का आईक्यू 20 से कम होता है और इनका मानसिक आयु मेंटल एज 2.5 वर्ष के बच्चों के समान होती है। यानी ऐसे जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति कोई भी अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं, जबकि प्रतिभाशाली बच्चों का या व्यक्तियों का आईक्यू 140 या इससे अधिक होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, मानसिक लब्धि एमक्यू के संपर्क को किसने दिया था? वैकल्पिक उत्तर ए विलियम एस्टर्न, बी टर्मन, सी वेशलर और डी मॉरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विलियम एस्टर्न। छात्र छात्राएं ध्यान देंगे 2 चीज पर, एक एमक्यू और दूसरा आईक्यू। अगर एमक्यू के कंसेप्ट के संबंध में प्रश्न आए कि इसको किसने विकसित किया था, तो आपका जवाब होगा विलियम एस्टर्न। अगर आईक्यू के संपर्क से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इसको विकसित करने वाले थे टर्मन। और अगर एमई यानी मेंटल एज के कंसेप्ट या संपर्क को विकसित करने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रश्न पूछे तो आपका जवाब होगा पी ने। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत किस श्रेणी का सिद्धांत है? बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत किस श्रेणी का सिद्धांत है? वैकल्पिक उत्तर है सूचना संसाधन उपागम, बी मनोमित की, सी गत्यात्मक उपागम और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सूचना संसाधन उपागम, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर ही पास मॉडल आधारित होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस पद का प्रतिपादन किसने किया था? वैकल्पिक उत्तर ए सैलोवी, बी मेयर, सी सैलोवी एवं मेयर और डी गोल्डमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सैलोवी एवं मेयर। इन दोनों ने 1990 में सांवेगिक बुद्धि के पद को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न जो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, किसी व्यक्ति की वैसी क्षमता जिससे कुछ नवीन विचारों, रचनाओं या चीजों को उत्पत्ति होती है जो लाभदायक होता है, क्या कहलाएगा? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, किसी व्यक्ति की वैसी क्षमता जिससे कुछ नवीन विचारों, रचनाओं या चीजों की उत्पत्ति होती है जो लाभदायक होता है, क्या कहलाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए सृजनात्मकता, बी व्यक्तित्व, सी बुद्धि और डी अभिक्षमता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सृजनात्मकता। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादक है? ए जेपी दास, बी नागलेडी, सी किर्बी और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी इनमें सभी। इन सभी ने मिलकर 1994 में बुद्धि के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उसे ही बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत कहा जाता है। अब आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं
आप सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी सिद्ध होगा। वैसे छात्र छात्राएं जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जिनका विषय मनोविज्ञान है, वे भी आज के पाठ से लाभान्वित होंगे। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।